दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल लाइव विद मैथ बाय सतीश। हम लोग अर्थमेटिक चैप्टर अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन की अगली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं आज की क्लास में क्या है। देखिए लिखा हुआ है, रामलाल ने दो धनों को अपने चार पुत्रों ABCD में क्रमशः इस अनुपात में बांटा गया है। एक अनुपात बांट रहा है 4:3:2:1। देखिएगा उसमें क्या कह रहा है। 4:3:2:1। दूसरा वाला कह रहा है 5:6:7:8। दूसरा धन पहले वाले से डबल है, यानी कि जो ये वाला पैसा होगा इससे डबल होगा। सबसे अधिक किसको मिलेगा? अब देखेंगे हम यहाँ पे A का कितना होगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा और D को कितना मिलेगा। देखिए भाई, समझते हैं भाई, पैसा कितना माना जाए, क्या तरीका हो, तो वो हम बताने टेक्निक समझिएगा। 4 3 7 2 9 1 10, 5 6 11 7 18 26, 18 और 10 का एलसीएम 5 6 7 5 6 11 18 26 और 10 का एलसीएम कितना 260 आ जाएगा। तो हम ये 260 रुपये मान ले रहे हैं, तो जस्ट डबल ये वाला मानना पड़ेगा। ये कहाँ से आया मैंने बता दिया, इनका टोटल एलसीएम ले लिया। चलिए 10 का भाग इसमें दे देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा और 26 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 26 से 4 बार को 104 रुपये होगा। 26 तिया कितना होगा, 78 रुपये। 26 दूना 52 रुपये हो जाएगा। 26 से कम 26। यहाँ पे एक हिस्सा कितने का होगा, 26 का भाग देंगे 20 बार जाएगा। 20 पंचे 100 हो जाएगा। 20 छक्का 120 रुपये हो जाएगा। 20 सत्ते 140 हो जाएगा। 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। इनका टोटल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 204 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ये 192 हो जाएगा। ये 186 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको मिल रहा है, सबसे कम इसको मिल रहा है। पूछा गया सबसे अधिक प्राप्त करने वाला कौन है, ये आंसर हो जाएगा। तो तरीका मैंने स्टार्टिंग में था, इनको जोड़ लिया गया, इनका जोड़ लिया गया, दोनों का एलसीएम 260 आया। तो ये जस्ट डबल था, उसको 520 को 260 मान लिया। बाकी सब आसान था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लेकर के आए, इसमें क्या है भाई, लिखा है ABC को 2 5 9 के अनुपात में बांटा गया। यदि A को 2500 रुपये में, तो ये सवाल बिना पेन चढ़ाई कर सकते हैं। फिर आप देख लीजिए, A का हिस्सा कितना कह रहा है, 2500 रुपये। A है कितना, 2, तो 2 बराबर कितना है, 2500 रुपये। तो 1 बराबर कितना होगा, 1250 रुपये हो जाएगा। तो कुल राशि पूछी गई है 9 5 14 तो 16। 16 बराबर कितना होगा, 16 इंटू 1250 गुणा कर लीजिएगा। 16 एकम 16,000 वो हो जाएगा। और यहाँ पे 250 से गुणा कर देंगे तो कितना, 4000 हो जाएगा। 16 4 कितना, टोटल 20,000 हो जाएगा। गुणा आप लोग खुद कर लीजिएगा भाई, गुणा करने में आपको आना चाहिए। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट गुणा भाग, ये मैंने आपको पहले दिन बताया था, जिनका गुणा भाग अच्छा है वो मैथ अपने आप सही हो जाएगी। टेबल घर में रोज पढ़िए, स्क्वायर बाकी तो हम करा लेंगे। चलिए फिर देखिए, 3700 रुपये को ABC में ऐसा बांटा गया है कि पहले कह रहा है A का भाग B का भाग बराबर B का भाग C के 3 4, यानी कि A और B का जो रेशियो है पहले में 3 4 दे रखा है, फिर B और C का रेशियो भी 3 4 दे रखा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, A अनुपात B अनुपात C, ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 9, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16, 9 12 16, टोटल रकम कितनी है 3700 रुपये। अब बंटवारा करना है, इसमें A का पूछा जा रहा है, ये वाला सबको टोटल कर लीजिए। 12 9 21 16 37, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3700 बटे 37, यानी कि 100 आ जाएगा। गुणा कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 900 रुपये का हिस्सा आ जाएगा। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जब पेपर देंगे, जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनका कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे आप देखते हैं मजदूर जो है सीमेंट की बोरी खोलता है तो उसमें उसका एक किनारा पकड़ लेता है, और अगर सही किनारा पकड़ में आ गया तो बोरी आसानी से खुल जाती है, नहीं तो बोरी फट जाती है। तो बस वही चीज़ है, इन क्वेश्चनों में बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अगर हमको बस चीज़ पकड़ में आ गई तो बस सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, नहीं आई है तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए तरीका ये है
अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ को अगली क्लास में अलग से बता सकता हूँ, कमेंट करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला देख रहे हैं। इसमें लिखा है ABC को वेतन ऐसा दे रखा है, कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में B का तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपये। तो देख लीजिए 1:2:3 इनका टोटल कितना हो गया 5 बराबर 12,000 के है। 1 बराबर कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। कह रहा है 1 से C का कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक है। तो हमको ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे A को कितना मिल रहा है 1, C कितना मिल रहा है 3, तो ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। C का A से कितना ज्यादा है वो निकालने जा रहे हैं। 2 ज्यादा है किससे 1 से, बटे 1 × 100 यानी कि 200% आ जाएगा। ये जो दे रखा है इसका कोई मतलब नहीं, पास से अनुमान लगा लेंगे कि भाई इसको 3 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, तो इसको 2 ज्यादा मिल रहा है। 2 ज्यादा किससे 1 के से, तो 2/1 × 100 200% ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो 12,000 रुपये इसका कोई रोल नहीं है। तो ये वर्बली क्वेश्चन था, कैसे करना था मैंने बताया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ 8400 रुपये को ABCD में से बांटा गया है कि A और B का रेखो रेशियो क्या दे रखा है, ध्यान देंगे। इसमें क्या कहना चाह रहा है A/B दे रखा है 2:3, फिर B/C ये दे रखा है 4:5, फिर C/D ये दे रखा है 6:7। चलिए हम निकालने जा रहे हैं A/B/C/D। पहला सीधे सीधा गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 6 48 अनुपात, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24 3 72, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35 105। 3 से भाग दे दीजिए तो ये आएगा 16 24 30 35। टोटल रकम 8400 दे रखी है। देखिएगा भाई जोड़ लीजिए 16 24 40 30 70 105। तो एक हिस्से का मान 105। 105 ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया, यहाँ से जोड़ के आया है। इसका भाग देंगे 100 8 800 540 8 बार चला जाएगा, यानी कि एक हिस्से का मान 80 रुपये आ गया। तो पूछा A का भाग कितना है, A का भाग ये है, तो A बराबर कितना आएगा 16 × 80 यानी कि 16 8 128 1280 रुपये आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मज़ेदार है, ये सब पहले कर चुके हैं। ये चीज़ हमने आपको सिखाई थी, मैंने कहा था ध्यान रखेंगे, इसका इस्तेमाल होगा, कभी कहीं सिंगल क्वेश्चन ही पूछ लेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें क्या है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो इसका इससे है। तो x भिन्न मान ली 1/27 अनुपात समानुपात 3/11 5/9। बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, ये कर लीजिए x × 5/9 बराबर 1/27 × 3/11। 9 से 3 बार, 3 से ये 3 बार, ये उधर जाएगा तो x बराबर आएगा 1/55। ये आंसर आ जाएगा। यानी कि वो भिन्न जिसका इसके साथ अनुपात है वही इसका अनुपात है, यानी कि जो यहाँ पे है वही उधर अनुपात होगा, ऐसा पूछा गया था, बनाया गया था। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, ये क्वेश्चन वर्बली है, मैं बता दूं, खाली आपको समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा अनुपात है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे 1:2 लिखा हो या 1/2 लिखा हो, एक ही बात है, इधर वाला अंश इधर वाला हर। देखिए 7 15 15 23 17 25 21 29 कैसे करेंगे, क्या इनके अंतर बराबर है। देखिए इसमें 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है, यहाँ पर भी 8 का अंतर है, यहाँ 7 8 15 15 8 23 17 8 25 21 अंतर समान है। उस कंडीशन में कोई भी देखिए जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई, आपका बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशन लगा दी है, जब भी भिन्न के अंश और हर में या अनुपात में अंतर समान होंगे उस कंडीशन में जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी संख्या, जो छोटी होगी सबसे छोटी कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी मानचित्र में पैमाना लिया गया 1:4 × 10⁵ ऐसा दिया कंडीशन। यदि मानचित्र के दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर तो इतना होगा, तो 4 में कितना होगा, तो 4 में कितना बन जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो ध्यान रखें कितना मल्टीप्लाई 1/100, मीटर से किलोमीटर जाएंगे 1/1000 हो जाएगा। ये पांचों जीरो कैंसिल यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर आ जाएगा। कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए दोस्तों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है देखिए, इसमें क्या लेकर के आए आपके लिए। कह रहा है किसी समय पे पेड़ की ऊंचाई इतनी है, परछाई इतनी बन गई। उसी समय भवन की परछाई इतनी है तो उसकी ऊंचाई पूछी गई है। यानी कि पहले ऊंचाई लिखी है, बाद में परछाई। अब दूसरे में क्या, परछाई पहले दे दी गई है 5.4, तो उसकी ऊंचाई पूछी गई, वो x मान ली गई। यानी इसका संबंध इससे, वही इसका संबंध इससे है। इसमें क्या बताया गया, अंदर अंदर गुणा करना, बाहर बाहर गुणा। 1.4 इंटू 5.4 बराबर 1.2 इंटू एक्स। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट। 6 दूनी 12, 6 से 9, 2 से कैंसिल करेंगे 0.7, गुणा कर लीजिए x का मान 9 से 63 आ जाएगा, तो 6.3 ये आ जाएगा। देख लीजिए 6.3 कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा, मीटर लिख दीजिएगा। तो उम्मीद है ये नवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अच्छा मजा आ रहा होगा। जिन लोगों को जहां भी समस्या आ रही होगी वो जरूर डिस्कस जरूर कर लेंगे। चलिए हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है इसमें किसी समकोण त्रिभुज, समकोण पहले तो कोई भी त्रिभुज होगा उनके तीनों कोणों का योग 180 होता है, ध्यान रखेंगे। समकोण में क्या कंडीशन लग जाएगी, एक ऐसा कोण होगा इन तीनों में जो 90 डिग्री का होगा। आगे लिखा है समकोण बनाने वाली भुजाओं के बीच 5:12 का अनुपात है। मतलब कहने का ये है, ये 5 और 12 है, ये 90 डिग्री होगी, तो ये 13 बन जाती है, क्योंकि हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। फिलहाल आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटी, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। लो ऐसे पूछ दिया गया, हम ना भी निकालें वैसे दिमाग लगा लें। तो क्या करेंगे हम लोग, इनका एरिया दे रखा भाई, यहाँ अनुपात ब्रेक करेंगे, x लगा देंगे, यहाँ भी x आ जाएगा फिलहाल। लेकिन चलो देख लेते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 5x, 2 से कैंसिल करेंगे 6, और ये बराबर 270 के दे रखा है। 6 पंचे 30 x², 270, ये 0, x² बराबर 9 आ जाएगा। तो x का मान भाई कितना आ जाएगा 3 से रख देंगे यहाँ पे 13, यहाँ कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस अनुपात से x लग गया था वेरिएबल, उस वेरिएबल हटाने के लिए क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे 2 चीजें आई, किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री होता है, फिर किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जिन लोगों को ये चीज़ क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। थैंक यू।